अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब जी। आज मैं पहले आप सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ आज के दिन की 23 मार्च, जो कि करारदाद यौम करारदाद पाकिस्तान का दिन है और हमारे लिए इंतहाई खुशी और मुसरत का दिन है। इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताऊंगी कि जैसा कि हम जानते हैं कि बरसगीर पाक व हिंद में दो कौमें रहती थी, मुसलमान और हिंदू। तो हिंदू जो थे वो मेजॉरिटी में थे और मुस्लिम्स माइनॉरिटी में थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो उस वक्त हिंदुओं ने मुसलमानों पे मजालिम ढाने शुरू कर दिए और वो इस चीज़ का बेजा फ़ायदा उठाते थे कि वह मेजॉरिटी में थे। उन्होंने मुसलमानों को हर लिहाज से, तालीमी लिहाज से और हर लिहाज से पीछे करना शुरू कर दिया और जो एज अ माइनॉरिटी मुसलमानों के राइट्स थे वो भी उन्हें नहीं दे रहे थे। तो उस वक्त मुसलमानों को ये एहसास हुआ कि हम हिंदू कौम के साथ नहीं रह सकते, हम एक अलग कौम हैं, हमारी एक अलग शनाख्त है और हमें अपना एक अलग मुल्क चाहिए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो उस वक्त उन्हें खुशकिस्मती से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लीडर मिले, जिनकी गाइडलाइन में और उनको फॉलो करते हुए आज हम अपने आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। तो ये करारदाद जो है ये 23 मार्च 1940 को लाहौर में पेश की गई, जिसे शेर बंगाल मौलवी A.K. अब्दुल हक ने पेश किया और इसकी तायीद की गई चौधरी खलीकुज़्ज़मान, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान बेगम, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, अब्दुल्ला हारून, सरदार औरंगज़ेब, काजी मोहम्मद ईसा, इन सब लोगों ने इसकी तायीद की। इस करारदाद का जो अहम एजेंडा है वो क्या था? एजेंडा ये था जी कि जोग्राफियाई लिहाज से जो मुतसिला इलाके हैं उनकी हदबंदी ऐसी की जाए जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं और इसका मकसद ये था कि इससे फिर जो सारे मुसलमानों का जो एक अलहदा मुल्क बनेगा वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा कि जहाँ पे मुस्लिम अक्सरियत में हैं वहाँ पे मुसलमानों का एक मुल्क बन जाएगा। जैसे ही ये करारदाद मंजूर हुई तो हिंदू अखबारात और लीडरों ने आसमान सर पे उठा लिया। जैसे कि प्रताप, मिलाप, ट्रिब्यून और बहुत सारे हिंदू अखबारात, उन्होंने तो कहा ये कभी नहीं हो सकता। वो ये नहीं सोच सकते थे कि मुसलमान कभी एक परचम के साए तले इकट्ठे होकर उनके ख़िलाफ़ आवाज़ खड़ी कर सकते हैं, मुसलमानों में इतना जज्बा आ सकता है या मुसलमानों को कोई ऐसा लीडर मिल सकता है कि जो उनकी रहनुमाई करे। तो आज का दिन जो है ये हिंदू साम्राज्य के ख़िलाफ़ एक अज़म है, अज़म का ऐलान है। ये शेर बंगाल का नारा है, इकबाल के ख्वाब को हकीकत से रोशनास कराने का दिन है, कायद आज़म की क़यादत में एक अलहदा वतन का मुतालबा है। इस दिन के बाद से 7 साल की अनथक कोशिशों और मेहनतों के बाद, लाखों जानों और इस्मतों की कुर्बानियों के बाद हमें पाकिस्तान हासिल हुआ। जैसा कि शायर ने ये कहा है कि मिली नहीं ये अर्ज़ पाक हमें तोहफ़े में, मिली नहीं ये अर्ज़ पाक हमें तोहफ़े में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जला। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है और हम हमेशा इस दिन को जब तक हैं इस दिन की याद मनाते रहेंगे और ये दिन हमें ये लेसन देता है कि अगर जज्बा सच्चा है तो दुनिया की कोई चीज़ आपकी रुकावट नहीं बन सकती, कोई ताकत आपके सामने खड़ी नहीं हो सकती। बिल्कुल वैसे ही जैसे हिंदू मुसलमानों के आगे खड़े नहीं हो सके थे, हालांकि वो अक्सरियत में थे, उनके पास इख्तियारात थे, बस जज्बा सच्चा होना चाहिए और लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे हों तो फिर कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं रहती। और आज के दिन हम सब ये वादा करते हैं कि हम सब यकजा हैं, हमारे चारों सूबे, हम सारा पाकिस्तान यकजा हैं, हम अपने मुल्क की बेहतरी के लिए कोशिश करते रहेंगे और अपनी अगली नस्लों को एक बेहतर से बेहतर मुल्क बना के इसको उनके हाथों में देंगे। और अगर किसी ने हमारे मुल्क की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो हम उसके ख़िलाफ़ मिल के खड़े हो जाएंगे और सफ़े हस्ती से उसका नाम मिटा देंगे। मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जां हो निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन। पाकिस्तान जिंदाबाद।